तो भैया और राम राम नमस्कार। और एक बार फिर से संवाद के कार्यक्रम में हम हैं और आज बुंदेली बौछार की 5वें वर्षगांठ या स्थापना के 5वें साल में हम लोग हैं और दिन भर से कार्यक्रम चल रहा है। आप सब लोगों को बड़ा प्यार मिल रहा है और जो पूरा का पूरा कार्यक्रम लाइव भी चल रहा है। हमारे संग अब मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हमारे संग हैं। एक बार जोरदार ताली बजा कर उनको स्वागत कर दो। भैया आज बुंदेली बौछार को 5 साल पूरे हो रहे हैं और ई के उपलक्ष्य में सागर में जो समागम है, बुंदेली के लाने आप भी जब से जो है विधायक रहे फिर मंत्री बने, तो जब से इंटरव्यू ले लो और हम तो एक और बहुत बढ़िया उदाहरण गोविंद सिंह जी को हम बता रहे कि हमारी शक्ल देख के भोपाल में नेशनल चैनल वारन के सामने ही भाई साहब की बुंदेली ने करे आउट है ना। वे अगर वे पूछ रहे हो हिंदी में सवाल, हम खड़े हों तो उनको भी बुंदेली में जवाब दे देते। तो बुंदेली को बड़ा प्रेम भी है भाई साहब। आज 5 साल बुंदेली बौछार के पूरे हो रहे हैं, तो ये विषय पे शुरुआत आपका क्या बचाओ। बुंदेली बौछार के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सच मायने में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी प्रदेश का हो या आगे चले किसी देश का हो, जब उसकी अपनी बोली में कोई चीज बोली जाती है तो वो उसके दिल में जाती है, और कोई चीज जब हम वैसी बोलते हैं तो वो दिमाग में जाती है। तो मैं बुंदेली का बहुत स्वागत करता हूँ। बुंदेली बौछार का एक बुंदेली होने के नाते मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप जो है बुंदेली पे भी बात करें, क्या के बड़े बढ़िया बुंदेली गीत भी राजपूत जी बढ़िया गाउत हैं। फिलहाल राजनीतिक माहौल है, मध्य प्रदेश में चुनाव की बड़ी तैयारियां चल रही हैं, आप भी लगातार अपनी तैयारी में जुटे हो। की तरीके की परिस्थिति आप देख रहे 2023 के लाने? 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई बहुत ज्यादा संघर्ष की आवश्यकता चुनाव में इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल 24 घंटे मेहनत करती है। कार्यकर्ता दिन रात मिलिट्री मैन जैसा चुनाव में जाने के लिए तैयार रहता है। सरकार के जो भी कामकाज होते हैं और सरकार से जो भी अपेक्षा मध्य प्रदेश की जनता ने की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से जो अपेक्षा प्रदेश की जनता ने की, उस जनता की अपेक्षाओं पे बहुत 100% खरे उतरे। विकास देखो, आज तो पूरे प्रदेश के गांव-गांव से शहर से देखो, सड़कें हैं, स्कूलें हैं, पानी है, बिजली है। ये वो समस्याएं हैं जो कांग्रेस सरकार में लोगों ने भोगी हैं। व्यक्तिगत बात हम करें तो जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया वो सम्मान कांग्रेस ने 50 साल में नहीं दिया। आप किसान सम्मान निधि को लो, किसान सम्मान निधि केवल पैसा नहीं है, किसान सम्मान निधि किसानों का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम किसानों को 6,000 रुपया सम्मान निधि देंगे। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हम भी 4,000 रुपया देंगे। वो 10,000 रुपया आज हर किसान को सम्मान निधि के रूप में पहुंचता है और अब बढ़कर 12,000 हो गए। 1,000 रुपया हर किसान को सम्मान निधि के रूप में पहुंचता है। हमारी बहनों की बात आप करें तो आज तक किसी बहन के लिए किसी सोचा नहीं है। आने वाला रक्षाबंधन 30 तारीख को है। रक्षाबंधन के दिन हमारी बहनें जाती हैं अपने भाई के लिए कुछ ना कुछ लेके पहुंचती हैं। नारियल हो, मीठा हो, रुमाल हो, तौलिया टावेल हो, और भाई क्या देता है? 100-200 रुपया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की, जो देश में अद्भुत घोषणा है। मैं समझता हूं पूरे देश में कहीं नहीं है। 1,000 रुपया हम हर बहना के लिए देंगे और अब 27 तारीख को आज होने वाले हैं, हो गए होंगे 1,500, आगे 2,000, 3,000। तो कहने का मतलब ये कि हर वर्ग का सम्मान है, विकासकारी है, इसलिए चुनाव में बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और चुनाव होगा, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत की बनेगी, ये जनता ने सोच लिया।
आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, जब आप कांग्रेस पार्टी से भाजपा में आए तो लगभग पूरी कांग्रेस आप अपने क्षेत्र की ले आए, लेकिन अब जब चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता कांग्रेस में जा रहे हैं। बुंदेली में अगर इस पे कछु जवाब। कोई नहीं जा रहा है। जिनके मन में स्वार्थ है और जिनके मन में है कि हमें अब कुछ लाभ लेते लेते भारतीय जनता पार्टी का अब कुछ और जगह अपना ठिकाना ढूंढना है, तो उससे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुरखी विधानसभा का एक एक व्यक्ति ये मन बना चुका है कि अब की बार 51 पार, 51,000। ये सुर्खी में लड़ाई इस बार जीत हार की नहीं है। इस बार सुर्खी में लड़ाई है रिकॉर्ड बनाने की। सुर्खी का मतदाता इस बार मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बनाएगा जीत का, ये मन बना चुका है। कोई कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, इससे उसको मतलब नहीं है। नेता अपने स्वार्थ के लिए यहाँ वहाँ जा सकते हैं, लेकिन मतदाता, हमारे क्षेत्र का व्यक्ति, 25 साल से हमारे संबंध, सुख दुख के संबंध, काम के संबंध, विकास के संबंध, दिन रात उनके साथ खड़े रहने का संबंध का ही सोच है। नतीजा है कि वो मन बना चुका है कि इस बार जीत तो होना ही है, रिकॉर्ड तोड़ जीत जिताना है। जी, आप पे दो आरोप बहुत सारे जो आपके विपक्षी हैं वे लगाओ। तो एक तो विकट के गोविंद सिंह बड़े दबंग किस्म के हैं, और दूसरों के सुर्खी में स्थानीय जो है, जबकि आप लंबे समय से आप सुर्खी से ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक स्थानीय प्रत्याशी की मांग। दो बड़ी चीज़ें जो आपके विपक्ष के लोग लगातार ही चुनाव में मुद्दा बना रहे हैं। कोई जनाधार नहीं, मैं सुर्खी का रहने वाला ही हूँ। मेरा पूरा कारोबार जैसी नगर में है, मैं खुद रहता हूँ, हमारा घर जैसी नगर में है। तो इन कहनों का कोई फर्क पड़ता नहीं, ये पुरानी बातें हो चुकी हैं। 25 साल पुरानी, 25 साल पहले कोई कहता तो कह सकता था। अब ये बातें ना कोई सुनना है चाहता है, ना इन बातों से कोई फर्क पड़ता है। जी, अब अगर बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें, परिवहन और राजस्व आपके पास दो बड़े मंत्रालय हैं। बुंदेलखंड में सड़कों की कनेक्टिविटी पहले से बेहतर भई है, लेकिन परिवहन के साधनों पे कितनी तरक्की बुंदेलखंड ने करी है, और आगे इको का रोड मैप आप समझे। देखिए, परिवहन के मामले में अब कोई राज्य परिवहन की बसें तो है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास स्वयं कोई ऐसे बस का वाहन नहीं स्वयं संचालित करती हो। लेकिन अगर हम देखें तो जो रोड पर बसें होना चाहिए, हमने कनेक्टिविटी से हर जगह जोड़ा है। जहाँ जहाँ हमारे धार्मिक स्थल हों, हमारी राजधानी हो, हमारे न्यायालय हों, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे यहाँ का आदमी इंदौर जाता है और नागपुर जाता है, नागपुर हो, हर जगह हमने बसों की अच्छी कनेक्टिविटी दी है, और हम सोचते हैं कि लोगों के लिए अच्छी अच्छी सेवा उपलब्ध हो। और फिलहाल जो सागर जिला की अगर राजनीति की बात करें, सागर जिला भारतीय जनता पार्टी खुद को परिवार इकलौते ऐसा परिवार रहो जिन्हें हमेशा भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को चुनौती दी, कांग्रेस में रहते हुए। अब जबकि आप भाजपा में हैं, तो अब जिला में आप बदलते परिवेश में 3-3 मंत्री हैं, तो वर्चस्व की भी एक तरीके से जंग सामने आऊ, तो उनमें बदलती परिस्थिति में सागर जिला में का नतीजे आप देख रहे हैं। कोई वर्चस्व नहीं है, हम सब में अच्छा तालमेल है, और हर मंत्री अपने अपने क्षेत्र में विकास के लिए काम कर रहा है। विधायक लोग भी हम लोगों को सहयोग लेते हैं, हम लोग उनका सहयोग करते हैं, और सब भारतीय जनता पार्टी एक तालमेल बनाकर एक परिवार के साथ बंद मुट्ठी के साथ काम कर रही है। और बुंदेलखंड के नतीजे इस बार मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में सबसे अच्छे नतीजे आएंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो बुंदेलखंड से आएंगे। सुर्खी विधानसभा की बात करें, आपने विकास के बहुत सारे वादे करे थे 2018 में, उसके बाद आप मंत्री बने, कछु काम शुरू भये, फिर आप दोबारा से जब चुनाव लड़े फिर मंत्री बने। तो ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ें हैं जो ई बेर आप चुनाव में लेके जा रहे हैं सुर्खी विधानसभा के लिए? देखिए, सुर्खी विधानसभा में वर्तमान में 13 से 15 हजार करोड़ काम चल रहे हैं। जितनी हमने आशा की थी उस आशा से ज़्यादा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की सुर्खी विधानसभा को दिए। आज सुर्खी विधानसभा में
नहरें हैं, कॉलेज हैं, जो भी अपेक्षा हमने की वो करीब करीब सब हमारी हुई है। और आगे ये विकास का पहिया, विकास की टांकी लगातार चलती रहेगी। जैसे हम बचपन में छोटे थे, सुनते थे बिड़ला की टांकी। मंदिर बिड़ला के मंदिर बनने का एक उनके माता पिता का ऐसा सोच रहा है कि बिड़ला की टांकी रुकना नहीं चाहिए, माने बिड़ला मंदिर जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी बनते रहेंगे। तो सुर्खी में विकास की टांकी अभी शुरू हुई है और ये लगातार चलती रहेगी। सुर्खी अगले 2-3 साल में आप समझ नहीं पाओगे सुर्खी है या कोई बड़ा शहर है, ऐसे बदलने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। ऐसे और खास तौर से सुर्खी में जब हम पिछली बार 2018 के चुनाव में गए थे तो पेयजल बड़ी समस्या थी, पानी को संकट तो, और जो स्थानीय समस्या थी पेयजल पे खास तौर से की तरीके से काम। आपने ठीक प्रश्न किया। पेयजल पे हमने बहुत काम किया है और सुर्खी विधानसभा के करीब 320 गांव हैं। 320 गांव के हर गांव में हमारा प्रयास है कि नल जल से टोंटी लगकर घर घर पानी मिले। गांव गांव में टंकियां बनना शुरू हो गई हैं। बड़े बड़े कस्बा हमारे जयसी नगर, राहतगढ़, सियोरा, सुर्खी, बिलेरा में हमने पानी की व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपया दिलाए, काम शुरू हो गया है। और आने वाले समय में मैं समझता हूं अगली गर्मियों तक सुर्खी विधानसभा का एक गांव नहीं रहेगा जहां हमारी माताएं, बहनें, बेटियों के लिए हम घर घर टोंटी लगकर पानी की व्यवस्था ना करवा देंगे। ये हमारा संकल्प है। दमोह जिला के भी आप प्रभारी मंत्री हैं और आज बहुत सारे लोग दमोह के आए और बांदकपुर धाम को बड़े स्वरूप देवे की मांग हो रही है। ऊखो लेके आपने कहूँ आप तक बात पहुंची कि बांदकपुर धाम को भव्य कॉरिडोर जैसे सब जगह बन रहे, ऐसे को बनाया जाए? ये अच्छा प्रश्न है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस 50 साल 40 साल सरकार में रही, कभी किसी धार्मिक स्थल के उत्थान के लिए, धार्मिक स्थल के विकास के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में, चाहे काशी हो, विश्वनाथ हो, चाहे मथुरा हो, चित्रकूट हो, हमारा उज्जैन महालोक हो, हर जगह धर्म के क्षेत्र में काम किया है और धीरे धीरे ये क्रम नीचे घट रहा है। अब हम जहाँ भी जिस शहर में जो प्रमुख धार्मिक स्थल है उस पर काम शुरू होंगे। बुंदेलखंड में बांदकपुर धाम का बहुत बड़ा स्थान है। मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूंगा और जल्दी से जल्दी हम लोग बांदकपुर धाम के लिए कोई बड़ा काम करेंगे। बांदकपुर धाम के लाने आप काम करो, लेकिन जी तरीके से मध्य प्रदेश में फिलहाल जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही कि बड़ो दावा कर रही कि भाई हम जो है सरकार बनाने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी के सर्वे खराब आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जल्दी टिकटें काय घोषित कर दी हैं। तो क्या स्थिति आप कांग्रेस पार्टी की देख रहे हैं प्रदेश में? देखिए, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी के लोग दिन में सपने देख रहे हैं और उनके ये झूठे सपने साबित इसलिए नहीं होंगे कि कांग्रेस को 15 महीने का अवसर जनता ने दिया। 15 महीने में वो अपनी सरकार नहीं चला पाए। 5 साल का अवसर उन्हें मिला था अपने आप में लड़के झगड़ के, और खास करके झूठे वादे जनता को आज भी याद है। कमलनाथ जी ने कहा था कि हम 2 लाख रुपया तक का कर्जा माफ करेंगे। एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। कमलनाथ जी ने कहा था कि हम हर बेरोजगार के लिए 8 से 10 हज़ार रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक भी युवा बेरोजगार को 1 पैसा भत्ता नहीं दिया गया। कमलनाथ जी ने कहा था हम स्व सहायता समूह का ऋण माफ कर देंगे। एक भी महिला का ऋण माफ नहीं किया। ऐसी अनेक चीजें हैं जो झूठी घोषणा उन्होंने की थी। उन्हीं झूठी घोषणाओं को लेकर फिर जनता के बीच में आ रहे हैं, लेकिन लोगों में इस बार विश्वास जम नहीं पा रहा। कहते हैं ना, काट की हंडी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं। तो अब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। आप देखिए, उन्होंने कहा था, हमने कहा, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बहनों के लिए 1000 करेंगे। कमलनाथ जी बोले 1500 करेंगे। आपको तो झूठ बोलना है, बोल दिया। सच्चाई ये है कि झूठ और सच की पहचान लोगों को है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं वो करते हैं, और आज लोगों का विश्वास भाजपा में जागा है। देश में नरेंद्र मोदी जी की तरफ
और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ। एक आखिरी सवाल, और बड़ी चर्चा है इन दोनों आपके सामाजिक सम्मेलनों की। आप अपनी विधानसभा क्षेत्र के एक एक समाज के सम्मेलन बुला रहे हैं और पूरे जिले में चर्चा का विषय है, जो आइडिया कैसे कितने से आओ और चुनाव के पहले ई के पीछे की रणनीति का। देखिए, कोई रणनीति नहीं है। हमारे मन में आया कि हम हमारे सामाजिक लोगों को बुलाएं, उनसे चर्चा होती है, उनसे सुनते हैं, काम की बातें होती हैं और इसके बाद भोजन पानी होता है। तो ये तो सामाजिक लोगों का मिलना जुलना हमने शुरू किया और मैंने अपने 25 साल की राजनीति में आज तक किसी समाज विशेष की राजनीति नहीं की। हर समाज को बराबर सम्मान दिया, हर धर्म को सम्मान दिया और वही कारण है कि हमारा एक नारा रहता है, जन जन से नाता है, रिश्ता निभाना आता है। काम किया है, काम करेंगे और घर घर में हर व्यक्ति का सम्मान करेंगे। तो ये सामाजिक जो चेतना है, सभी समाजों को बुलाना, चर्चा करना, सुनना, सम्मान करना एक अच्छी बात है और मैं समझता सबको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद राजपूत जी। एक बार जोरदार ताली बजा के गोविंद राजपूत जी को स्वागत करें। बुंदेली समागम में आपने सहभागिता करी, लेकिन हमें बात पूरी नहीं भई। कछु बुंदेली की 2-4 लाइनें तो सुने बिना नहीं हुई है। ताली बजा दो भैया एक बार तो बढ़िया। कछु बुंदेली, कछु भी 2 आपकी फागे हैं, जो भी आप एक आध बुंदेली की भैया ताली फिर से बजाओ तो एक आध कछु याद हो जाए। कोई भी एक लाइन। वो गा देना, वो कौन सी बधाई होती है वो? कौन सी? अरे नैना बंद लागे कई और हो, चोली बंद लागे कई और हो, पीपर को पत्ता हलत नैया, इन समधी की बैठक उठत नैया, नैना बंद लागे कई और हो, चोली बंद लागे कई और हो। सच मायने में कितने भी हम लोग सॉन्ग सुन लें, देसी विदेशी, पर जब बुंदेली सॉन्ग बजता है तो अपने आप हर बुंदेली के मन में एक अलग उत्साह जाग जाता है। और पुनः बुंदेली बौछार के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। जोरदार ताली एक बार। तो बस